उसके आगे और चीज़ें पढ़ते हैं और उसके आगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और बचे हुए इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसे व्युत्क्रम फार्मूले या इनवर्स फार्मूले पढ़ते हैं, इसे पढ़ लेंगे। तब इसके बाद हम धीरे धीरे अवकलन के सारे सवाल लगाएंगे। फिर इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए हैं अवकलन के, वो सारे सवाल एक एक करके सॉल्व कराए जाएंगे कम से कम समय में। सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं और फार्मूला कौन सा, व्युत्क्रम संबंध या रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका सबसे पहले फार्मूला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा दिया है साइन थीटा बराबर दिया है एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर दिया है कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर दिया है एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये चीजें इधर जाए, अगर ये चीजें इधर जाएगी तो इनवर्स में हो जाएगी, फिर से ये चीजें इधर आएगी तो उसी फॉर्म में हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर दिया एक्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया? और फिर पढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला दूसरा साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो इसका फार्मूला कॉसेक में क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। इसी के प्रकार 3 नंबर अगर हम पढ़ेंगे साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका सेक में क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x। ठीक, थोड़ा और इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ते हैं इसी क्रम में। फार्मूला नंबर 4, अगर दिया 5 नंबर दिया रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा π/2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका प्रयोग बहुत करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा π/2। 6 नंबर अगर दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तब इसका मान क्या हो जाएगा π/2। इसी प्रकार पढ़ते हैं 7 नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान क्या हो जाएगा π/2। तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अगर साइन थीटा बराबर दिया एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर कॉस थीटा बराबर दिया एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से ले लेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन इनवर्स एक्स दिया तो कॉसेक में क्या हो जाएगा 1/x, और ये कॉस इनवर्स इसका सेक में क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स 1/x। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का मान क्या हो जाएगा π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इसका मान क्या हो जाएगा π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इसका मान क्या हो जाएगा π/2। बच्चा इतना आप लोग नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चा, रफ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। अगर दिया है क्या दिया है, अगर दिया है साइन इनवर्स और ये दिया है साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स दिया तो बेटा साइन से साइन कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा एक्स।
इसी प्रकार दिया है अगर आपका कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या दिया है कॉस एक्स, कॉस इनवर्स और दिया है कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर दिया है इसी प्रकार टेन इनवर्स और यहाँ क्या दिया है टेन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, क्योंकि साइन से साइन कट के मान क्या बचेगा एक्स, कॉस से कॉस कट के मान क्या बचेगा एक्स, टेन टेन कट के मान क्या बचेगा एक्स। इसी प्रकार अगर आपका दिया है कॉट इनवर्स और यहाँ क्या दिया है कॉट एक्स, तब भी मान क्या हो जाएगा एक्स। अगर आपका दिया है सेक इनवर्स इंटू दिया है सेक एक्स, तो बेटा सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स। इसी प्रकार अगर आपका दिया है कॉसेक इनवर्स और यहाँ क्या दिया है कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स और क्या दिया है कॉसेक एक्स, तब भी मान क्या हो जाएगा एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स दिया है तब भी मान क्या हो जाएगा एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिया है मान क्या हो जाएगा एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स दिया है तब भी मान क्या हो जाएगा एक्स, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स दिया है मान क्या हो जाएगा एक्स, और सेक इनवर्स सेक एक्स दिया है फिर भी मान हो जाएगा एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स दिया है तब भी मान क्या हो जाएगा एक्स। नोट कर लो बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक का, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें माइनस में दिए, जैसे दिया है 14 नंबर, जैसे दिया है आपका क्या साइन इनवर्स और यहाँ दिया है माइनस से, तो साइन इनवर्स माइनस दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। 15 नंबर इसी प्रकार दिया है टेन इनवर्स और ये क्या दिया है माइनस एक्स, टेन में भी क्या हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार दिया है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स और दिया है माइनस, तो कॉस इनवर्स माइनस का क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला बेटा। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं कि साइन इनवर्स अगर माइनस दिया तो माइनस बाहर हो जाएगा, टेन में अंदर माइनस दिया तो माइनस बाहर हो जाएगा, कॉस में अंदर माइनस दिया तो पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। हो गए, रफ करते हैं इसे। अगर आपका दिया है 15 16 16 नंबर फॉर्मूला, अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स और इसको बदलना में कॉस इनवर्स एक्स में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये चीजें हो जाएंगी आपकी कॉस इनवर्स में जाएंगे तो हो जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार टेन इनवर्स में जाएंगे तो टेन इनवर्स में हो जाएगा आपका एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कैसे होता है हम एक समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम बेटा साइन का फॉर्मूला निकाल दो, साइन का क्या होता है लंब बटे कण, यहाँ डाट मानते हैं, एक्स के बटे एक कर लेते हैं, इसे लंब मान लेते हैं, इसे कण मान लेते हैं। तो लंब बटे कण आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस का क्या हो जाता है आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण, आधार का मान क्या था आधार का मान ये था वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कण का मान क्या है कण का मान एक है, तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो लंब का मान क्या है एक्स और आधार का मान क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप समझ भी सकते हैं कि देखो साइन इनवर्स एक्स दिया है तो ये कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसे लंब बटे कण के रूप में बना लेंगे और फिर यहाँ से आधार निकाल लेंगे, आधार का मान क्या जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस का क्या होता है आधार बटे कण, आधार तो ये आपका हो जाएगा और कण क्या हो जाएगा एक, तो एक लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन का होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान ये हो जाएगा और आधार का मान ये हो जाएगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा एक्स और आधार का मान क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप कोई भी चीजें दी हो तो आप इस कन्वर्ट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। रफ करें बच्चा।
16 नंबर हो गए फार्मूले। फिर हम क्या आते हैं, फिर हम आते हैं 16 नंबर फार्मूले तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 17 नंबर फार्मूले। इसके आगे की फार्मूले कैसे कैसे होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो चीजें होंगी, जैसे हमने पढ़ा था फार्मूले 17 नंबर, जैसे हमने पढ़ा था, हाँ 17 नंबर हमने पढ़ा था 10x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पढ़ाता था इसका फार्मूला 10x प्लस 10y अपान क्या होता था 1 माइनस 10x इंटू 10y। इसी प्रकार जब इनवर्स में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्स में चीजें हो जाएगी, जैसे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ठीक है, सेम चीजें रहेगी, बस यहाँ से इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो ये चीजें इनवर्स में चली जाएगी, बस यहाँ भी इनवर्स बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा, बाकी बची चीजें जो रहेंगी वो लिख देंगे। यहाँ से 10 को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इसी प्रकार माइनस वाले में चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। हो गए। इसी प्रकार अगर आपको निकालना हो 19 नंबर कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 इनवर्स, अब क्या रहता है 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, आप पढ़ेंगे 10a प्लस 10b प्लस 10c का फॉर्मूला होता है 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c, और माइनस 10a 10b 10c 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a। तो यहाँ इनवर्स में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, फिर इनको माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नीचे हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला यही बन सकता है आपका 10 इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, बट अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये भी इसका फार्मूला बन जाएगा। तो फिर से एक बार फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नोट कर लो अच्छा। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। बीस नंबर आते हैं। अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिया तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स। अगर यहाँ दिया है माइनस में क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ माइनस तो इसमें माइनस लगा देंगे बस। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन ए प्लस कॉस बी का मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सी पे डिपेंड है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आते हैं कॉस में, जैसे दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर यहाँ बच्चा प्लस दिया बीच में तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, सबसे पहले एक्स वाई लिख लेते हैं एक्स वाई, यहाँ बीच में प्लस तो बीच में माइनस लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर, अगर दिया है cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई तो इसका क्या हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई बीच में प्लस लगा देंगे, बाकी जो वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फिर से सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला cos इनवर्स साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना फार्मूला होगा बच्चा। आगे बढ़ थोड़ा बहुत फार्मूले और बचे हैं उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने बच्चा कुछ फार्मूला पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है 10, हमने पढ़ा था 10 2x का फार्मूला क्या होता है, तो 10 के फॉर्म में लिखने तक क्या हो जाएगा 2 10x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अगर इसका फार्मूला पढ़ेंगे साइन के रूप में तो ये चीजें हो जाएंगे। अगर हम पढ़ते हैं साइन 2x का 10 के रूप में फार्मूला तो क्या हो जाएगा 2 10x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं cos, यहाँ हाँ cos 2x, इसको 10 के रूप में फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये चीजें हमने पढ़ा था आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन जब सारे फार्मूले इनवर्स के रूप में पढ़ेंगे तो ये चीजें आगे चली जाएंगी। तो यहाँ से हम फार्मूला नंबर 24 पढ़ लेते हैं। अगर हम कहते हैं 2 10 इनवर्स एक्स, क्योंकि ये चीजें आगे चली आएंगी 2 10 इनवर्स एक्स, यहाँ भी क्या होगा 10 को बाहर कर लेंगे, 10 को बाहर कर लेंगे, बचा बचे लिख देंगे, तो यहाँ क्या बाहर हो जाएगा 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा, बचा क्या 2x, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार ये फार्मूला साइन के रूप में कैसे हो जाएगा, तो साइन के रूप में हो जाएगा आपका, साइन के रूप में क्या हो जाएगा, साइन के रूप में यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ चीज चली जाएगी इधर इन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के रूप में क्या हो जाएगा, कॉस के रूप में हो जाएगा, ये चीजें इधर चली जाएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 tan इनवर्स को फार्मूला क्या होगा, tan में तोड़ेंगे तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस स्क्वायर, साइन में तोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस स्क्वायर, कॉस में तोड़ेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से पढ़ते हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 10 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये चीज इधर चलिए, यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा। इसमें साइन में देखिए यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, मतलब साइन इधर चला आएगा और ये इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ देखिए ये 10 चला जाएगा इधर, तो इनवर्स में चला जाएगा, और ये जाएगा इधर से ये भी इनवर्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में भी ऐसे टूट जाएगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नोट हो गया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 25 पढ़ते हैं। अगर दिया है 2 साइन इनवर्स x, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, रूट में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, और क्या हो जाएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x का फार्मूला पढ़ते हैं, 2 कॉस इनवर्स x का, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 2 साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स इसका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। हो गया अच्छा, आगे पढ़े थोड़ा सा, मिटाते हैं इसे। अब हमें पता होगा साइन 3x का फार्मूला क्या होता है। साइन 3x का फार्मूला ने पढ़ा था 3 साइन इनवर्स x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन इनवर्स x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। जब इसे इनवर्स में फार्मूला पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आगे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, यहाँ भी साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3 का फार्मूला क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 3 साइन इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन को बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या बचा 3x माइनस 4x क्यूब, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार cos 3x का फार्मूला हमने पढ़ा है, cos 3x का फार्मूला क्या पढ़ा है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस, ये तो पढ़ा था 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ से 29 नंबर ये चीजें बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 4 कॉस क्यूब माइनस 3x, कॉस इनवर्स एक्स 4 कॉस क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार 10 में बचेगा, अब क्या बच जाएगा लास्ट फार्मूला 10 वाला पढ़ लेते हैं। तो अगर दिया है 30 नंबर, अगर दिया है 3 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब,
3x माइनस प्लस क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा सारे फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हम अवकलन के सवाल चैप्टर बाय टॉपिक एक एक करके सारे सवाल सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन सारे सॉल्व